लोगों से आपकी बात करने के लिए, गांव की बात गांव में करने के लिए, आपके हक की बात आपके बीच में करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व आप लोगों के बीच में आया है। साथियों, बंधुओं, मध्य प्रदेश में 20 साल से हमारी सरकार है और 20 साल की सरकार के कार्यकाल में 14 महीना 15 महीने का कपटनाथ जी का मतलब कमलनाथ जी का आप कार्यकाल छोड़ दें तो 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल को हो गया साथ। और बंधुओं, 18.5 वर्ष पहले अगर आप दृश्य देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश की हालत थी, जो दुर्दशा इस मध्य प्रदेश की थी, उस सारी दुर्दशा से आप सब भली भांति वाकिफ हो। लेकिन धन्य हो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के यशस्वी नेतृत्व को, धन्य हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि उनकी मेहनत से, उनके परिणाम से एक ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में बैठी, उसने आमूलचूल परिवर्तन पूरे मध्य प्रदेश में खड़ा कर दिया। साथियों, उस परिणाम की देन है। एक जमाना था जब हमें ब्यावरा से पगारा आने के सांसें लगते थे। ब्यावरा से भोपाल जाने की हालत क्या थी, ब्यावरा से इंदौर जाओ, भोपाल जाओ या ग्वालियर जाओ, जो दुर्दशा हमारी सड़कों की थी उससे आप वाकिफ हैं। आप सरकार ने जो काम किए, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उन सबसे आप भली भांति उनका लाभ आप ले रहे, लगातार उनका फायदा आप लोगों को मिल रहा है। हम आपको कोई नई बात कहने नहीं आए, हम वही बात कहने आए, वही बात करने आए कि हमारी सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी, जनहितैषी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ आप लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, ये हमारी प्राथमिकता बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज हम लोग सरकार में हैं, प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकार है और हमारी सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई है उनका लाभ, उन योजनाओं के जो पात्र हितग्राही है, जो उन योजनाओं के हकदार हैं, उनको उन योजनाओं का लाभ मिल रहा या नहीं मिल रहा, ये सुनिश्चित करने के लिए, ये देखने के लिए, इसकी जांच पड़ताल के लिए आज आप उनके बीच में आए हैं। साथियों, ये जो बदलता हुआ भारत है, एक जमाना था तब अटकाना, भटकाना, लटकाना, ये बहुत पुरानी बात हो गई। लोग चक्कर काटते रहते थे, अब आपको कहीं नहीं जाना है। ये मध्य प्रदेश सरकार, ये केंद्र की सरकार, उस सरकार की योजनाएं आज सब लेकर के पूरा ये समूचा नेतृत्व, शासन, प्रशासन आप लोगों के बीच में है। कोई कमी हो, कोई कसर रेगी हो, कोई बात हो तो आप निश्चित बताइए। हम इसीलिए आए हैं जो छूट गए हैं, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिनका हक मारा जा रहा हो, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम सब आप लोगों के बीच में आए हैं। साथियों, बंधुओं, आप सरकार ने जो खुशहाली आपके चेहरे पे जो रौनक पैदा की है, उसके पीछे अगर कोई है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथियों, मध्य प्रदेश एक तरह से बीमारू राज्य बन चुका था, खेती घाटे का धंधा थी। अब खेती के लाभ को धंधा कैसे बनाया जाए? जब किसान का बेटा इस प्रदेश का मुखिया बना, गरीब का बेटा, गांव का बेटा जब इस प्रदेश की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी। और उसका परिणाम है, अभी आदरणीय काका जी बोल रहे थे, बड़े बड़े डैम, अरे बड़े बड़े डैम क्या, आप उस जमाने को याद करो जब मध्य प्रदेश में बिजली नहीं थी। आप उस जमाने को याद करो जब ये मध्य प्रदेश पानी के लिए तरसता था। अरे साथियों, एक तो वो भागीरथ था जो गंगा माता को धरती पे लाकर धरती माता की प्यास बुझाने का काम किया। एक ये शिवराज रूपी भागीरथ, इस भागीरथ ने इस मध्य प्रदेश की धरती पर, इस राजगढ़ जिले की धरती पर बड़े बड़े डैम बना करके, बड़ी बड़ी योजनाएं ला करके इस राजगढ़ जिले की दशा और दिशा बदलने का काम किया, आपकी तकदीर और आपकी तस्वीर को बदलने का काम किया। उसी का परिणाम है, चाहे कुंडलिया डैम देख लो, मोहनपुरा डैम देख लो, पार्वती परियोजना देख लो, सुडालिया परियोजना देख लो, इन सारी परियोजनाओं से आज 3.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई का रकबा इस अकेले राजगढ़ जिले में तैयार हो गया। साथ बंधुओं, 1500 गांव में राजगढ़ जिला, आगर जिले की सुसनेर विधानसभा, इन सबको मिला करके 1500 गांव में हमारी ये नल की जो योजना है जल की, ये हर खेत को जल देने का तो काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हर घर में भी नल से जल पहुंचे, हर घर की प्यास बुझे, धरती माता की प्यास बुझाने का काम हमारी जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं
वो तो कर रही है, लेकिन हर घर तक जल पहुंचाने का काम भी जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारे देश के, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस काम को कर रहे साथियों। बंधुओं, इनके सम्मान में भी ताली बजाइए। बढ़िया काम करते रहिए पंचायत में। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखो दीदी, इधर लगाओ वैसे बात। रामेश्वर जी दांगी शिक्षक महोदय। आप जिला अध्यक्ष बने हैं, तो भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं को और यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें मोदी जी के विजन को और शिवराज सिंह जी के मिशन को जन जन तक पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, जो दायित्व दिया है, वो इस जिले के युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए ये जिम्मेदारी मुझे इसलिए दी कि मुझे सबके बीच में जाना है, सबके अंदर जोश जुनून जज्बा पैदा करना है और हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी जनहितैषी योजनाएं हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंचाना है और इस बात का भी जानकारी लेने की वो लाभ पहुंच रहा है कि या नहीं पहुंच रहा है। हर प्रकार से हम जनमानस के बीच में रह करके और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ लगातार जनता के बीच में जाकर के और 5 सीटें निकाल कर देने का ये हम सबका संकल्प है। बोलो भारत माता की जय। आपसे बोल तो थी धरती पुत्र। देखिए आप लोग जल्दी करा दीजिए आप लगाओ। इकट्ठे कर दो, इनपे भी 50 रुपया तब हो जाएगा। हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलस्नानं समर्पयामि नमः। गौरी अक्षत समर्पयामि नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः। इष्टं समर्पयामि नमः। लक्ष्मी समर्पयामि पवित्रम काम के लिए थोड़ा ऐसा गेती तो बढ़िया बात है, गेती धर के मारो नहीं। गेती की दो नारियल में ये रख, नीचे रखो नारियल दे दो। भारत माता की भारत माता की जय। 5 टीचर दो जो 25 सब आप लोगों को भारत माता की बोलो भारत माता की जय। आपसे बोल तो थी धरती पुत्र। देखिए आप लोग जल्दी करा दीजिए आप लगाओ। इकट्ठे कर दो, इनपे भी 50 रुपया तब हो जाएगा। हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलस्नानं समर्पयामि नमः। गौरी अक्षत समर्पयामि नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः। इष्टं समर्पयामि नमः। लक्ष्मी समर्पयामि
वस्त्र बांधो पवित्रम काम के लिए थोड़ा ऐसा कुछ बोलो। पवित्रो सर्वगतम पुण्यकाक्षेतम हरि शिव शिव सारी गेती तो बढ़िया बात है, गेती धर के मारो नहीं। खेती की दो नारियल में ये रख, नीचे रखो नारियल दे दो। भारत माता की भारत माता की जय। 5 टीचर दो जो ना पश्चिम सब आता का भारत माता की जय। गणपति माता की जय। पगारा पगारा हाँ लारे लारे करो आज मंत्र से भी आविष्कार हो जा। बोलो आप पीछे पर खड़ा हो जाओ, पाछे नहीं। अरे उल्टा उल्टा सीधा पकड़ो, पलटी करो पलटी। सो रहा था चल अब सब लोग चलिए भूमि पूजन करेंगे। हाँ मौलिक आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कांता दांगी जी हमारे जिला अध्यक्ष भी सम्मान कर रहे हैं आपका। अच्छे काम करते रहो। इनके आइए रामेश्वर जी दांगी शिक्षक महोदय। इधर देखो दीदी, इधर लगाओ वैसे बात। इनके सम्मान में भी ताली बजाइए। बढ़िया काम करते रहिए पंचायत में। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान करो इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। लो देखो इधर देखो साहब ये जाओ। अब अगले क्रम में धामू भाई मुकेश जी आदरणीय सुरेश जी द्वारा वाचन किया गया, हम उनको शुक्रिया करते हैं। अब मैं आया सरकार के देना पड़ा मौसम खाली जा रही है। एक तो सुदूर सड़क आपकी मर्जी में चुन लीजिए और एक कम काम चला लाना, एक शांति धाम नल खेड़ा वो एक पंचायत भवन बनाना, इन काम आप काम कर लीजिए। बाकी इस सड़क के बाद दूसरा काम चला लाना। ठीक है भैया, जिन छठ को आपको हो जाओ के माल आंबा के माल तक सुदूर सड़क पीएम रोड से नदी तक आंबा के माल में जाना होगा। बाउंड्री माल निर्माण, शमशान घाट, पुलिया निर्माण वगैरह, शांति धाम सीसी और नलखेड़ा सीसी, नवीन प्राथमिक स्कूल क्षतिग्रस्त हो चुके पुरानी प्राथमिक विद्यालय उसका नया बनना वगैरह, शांति धाम में सीसी और बाउंड्री वाल, समुदाय भवन निर्माण, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन नवीन का निर्माण पुराना जर्जर हो चुका है। प्राथमिक स्कूल हाई स्कूल तक किया जाए क्योंकि यहाँ 35 बीघा सरकारी जमीन पड़ी है, वो बहुत अच्छी जगह है। पंचायत भवन भी पुराना हो गया, उसका मरम्मत हो। और एक और नवीन मांग पत्र का मांग है कि हमारे प्राथमिक विद्यालय का जो टीचिंग है वो बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे ग्राम पंचायत पगारा में बड़े सौभाग्य का दिन है कि जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार एकजुट होकर और हमारे ग्राम पंचायत की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसको देखने के लिए और हमारे ग्राम पंचायत का विकास को आगे बढ़ाने के लिए पधारी है। उसके लिए मेरा बहुत बहुत उनको बधाई और आभार और धन्यवाद। और ये यात्रा पूरा विधानसभा क्षेत्र में अनेक जगहों और अनेक गांवों से निकलकर और आज 15/2/2023 को आज हमारे ग्राम पंचायत में प्रवेश किया है। और इसके साथ साथ हम उन्हें जो हमारी अर्थव्यवस्था है, पंचायत में जो समस्या है उनके बारे में अवगत कराएंगे। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय ज्ञान
ज्ञान सिंह जी गुजर साहब को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा के ज्ञान सिंह जी गुजर साहब, पूर्व राज्य मंत्री हमारे काका जी साहब बद्रीलाल जी को भी बहुत बहुत बधाई। पूर्व भाजपा अध्यक्ष माननीय श्री दिलवर जी यादव साहब को भी बहुत बहुत बधाई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसवंत सिंह जी गुजर साहब, श्री रामनारायण जी हमारे परम मित्र, और श्री लगन सिंह जी प्रदेश महामंत्री, श्री नारायण सिंह जी सालजा खेड़ी, आप सभी को इस ग्राम पंचायत में आने के लिए और पूरे सेठ परिवार और भाजपा परिवार को मेरी पंचायत में बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ मेरी पंचायत के सभी माता बहनों और विभाग से पधारे हुए और स्कूल विभाग से पधारे हुए और राजस्व विभाग से पधारे हुए और जनपद जिला सीओ साहब को भी मेरी पंचायत में एसडीओ साहब सहित तहसीलदार साहब सहित को भी मेरा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप लोगों से आपकी बात करने के लिए, गांव की बात गांव में करने के लिए, आपके हक की बात आपके बीच में करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व आप लोगों के बीच में आया है। साथियों, बंधुओं, मध्य प्रदेश में 20 साल से हमारी सरकार है और 20 साल की सरकार के कार्यकाल में 14 महीना 15 महीने का कपटनाथ जी का मतलब कमलनाथ जी का आप कार्यकाल छोड़ दें तो 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल को हो गया साहब। और बंधुओं, 18.5 वर्ष पहले अगर आप दृश्य देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश की हालत थी, जो दुर्दशा इस मध्य प्रदेश की थी, उस सारी दुर्दशा से आप सब भली भांति वाकिफ हो। लेकिन धन्य हो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के यशस्वी नेतृत्व को, धन्य हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि उनकी मेहनत से, उनके परिणाम से एक ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में बैठी, उसने आमूलचूल परिवर्तन पूरे मध्य प्रदेश में खड़ा कर दिया। साथियों, उस परिणाम की देन है। एक जमाना था जब हमें ब्यावरा से पगारा आने के सांसें लगते थे, ब्यावरा से भोपाल जाने की हालत क्या थी, ब्यावरा से इंदौर जाओ, भोपाल जाओ या ग्वालियर जाओ, जो दुर्दशा हमारी सड़कों की थी उससे आप वाकिफ हैं। आप सरकार ने जो काम किए, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उन सबसे आप भली भांति उनका लाभ आप ले रहे, लगातार उनका फायदा आप लोगों को मिल रहा है। हम आपको कोई नई बात कहने नहीं आए, हम वही बात कहने आए, वही बात करने आए कि हमारी सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी जनहितैषी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ आप लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, ये हमारी प्राथमिकता बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज हम लोग सरकार में हैं, प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकार है और हमारी सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई है उनका लाभ, उन योजनाओं के जो पात्र हितग्राही है, जो उन योजनाओं के हकदार है, उनको उन योजनाओं का लाभ मिल रहा या नहीं मिल रहा, ये सुनिश्चित करने के लिए, ये देखने के लिए, इसकी जांच पड़ताल के लिए आज आप उनके बीच में आए हैं। साथियों, ये जो बदलता हुआ भारत है, एक जमाना था तब अटकाना, भटकाना, लटकाना, ये बहुत पुरानी बात हो गई, लोग चक्कर काटते रहते थे। अब आपको कहीं नहीं जाना है। ये मध्य प्रदेश सरकार, ये केंद्र की सरकार, उस सरकार की योजनाएं आज सब लेकर के पूरा ये समूचा नेतृत्व, शासन, प्रशासन आप लोगों के बीच में है। कोई कमी हो, कोई कसर रेगी हो, कोई बात हो तो आप निश्चित बताइए। हम इसीलिए आए हैं जो छूट गए हैं, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिनका हक मारा जा रहा हो, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम सब आप लोगों के बीच में आए हैं। साथियों, बंधुओं, आप सरकार ने जो खुशहाली आपके चेहरे पे जो रौनक पैदा की है, उसके पीछे अगर कोई है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथियों, मध्य प्रदेश एक तरह से बीमारू राज्य बन चुका था, खेती घाटे का धंधा थी। अब खेती के लाभ को धंधा कैसे बनाया जाए? जब किसान का बेटा इस प्रदेश का मुखिया बना, गरीब का बेटा, गांव का बेटा जब इस प्रदेश की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी। और उसका परिणाम है, अभी आदरणीय काका जी बोल रहे थे
बड़े बड़े डैम, अरे बड़े बड़े डैम क्या, आप उस जमाने को याद करो जब मध्य प्रदेश में वृद्धि नहीं थी। आप उस जमाने को याद करो जब ये मध्य प्रदेश पानी के लिए तरसता था। अरे साथियों, एक तो वो भागीरथ था जो गंगा माता को धरती पे लाकर धरती माता की प्यास बुझाने का काम किया। एक ये शिवराज रूपी भागीरथ, इस भागीरथ ने इस मध्य प्रदेश की धरती पर, इस राजगढ़ जिले की धरती पर बड़े बड़े डैम बना करके, बड़ी बड़ी योजनाएं ला करके इस राजगढ़ जिले की दशा और दिशा बदलने का काम किया। आपकी तकदीर और आपकी तस्वीर को बदलने का काम किया। उसी का परिणाम है, चाहे कुंडलिया डैम देख लो, मोहनपुरा डैम देख लो, पार्वती परियोजना देख लो, सुडालिया परियोजना देख लो। इन सारी परियोजनाओं से आज 3.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई का रकबा इस अकेले राजगढ़ जिले में तैयार हो गया। साथी बंधुओं, 1500 गाँव में राजगढ़ जिला, आगर जिले की सुसनेर विधानसभा, इन सबको मिला करके 1500 गाँव में हमारी ये नल की जो योजना है जल की, ये हर खेत को जल देने का तो काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हर घर में भी नल से जल पहुंचे, हर घर की प्यास बुझे, धरती माता की प्यास बुझाने का काम हमारी जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं वो तो कर रही है, लेकिन हर घर तक जल पहुंचाने का काम भी जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारे देश के, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस काम को कर रहे। साथ बंधुओं, अध्यक्ष आदरणीय दिलवर यादव जी, उनके साथ ही चल रहे हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अभी संयोजक प्रतिनिधि आदरणीय जसवंत सिंह गुर्जर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नारायण सिंह जी सालवे खेड़ी, आदरणीय रामनारायण जी दागी जी, आदरणीय लखनलाल जी, आदरणीय ओम जी मीणा जी, आदरणीय उपस्थित मंच पर सभी हमारे पदाधिकारीगण, साथियों, लखनलाल जी, यहाँ पर हमारे पगारा गांव के सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों, प्रशासन के यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारीगण, हमारी जनपद पंचायत ब्यावरा के सम्मानित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी, हमारे तहसीलदार जी, उपस्थित सभी साथियों, बंधुओं, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आज हम ना तो कोई चुनाव है साथियों, अपन ने चाय नाश्ता सब कर लिया है, अब बीच में गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है? बात सुन लिए साथियों, ये बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे ग्राम पगारा में भारतीय जनता पार्टी का समूचा नेतृत्व पूरे दल बल के साथ, साधन संसाधन के साथ, पूरे प्रशासन के साथ, हमारे क्षेत्र के पूर्व लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय काका जी, हो, बिल्डिंगें हो, खरंजा हो, शीशी हो, पानी हो, जो भी होगी, इसको कहते हैं सरकार। कितना बजट होगा? पहले जो कांग्रेस का बजट आता था नहीं, उतना बजट तो 1 साल का बजट हमारे राजगढ़ जिले में मिला। राजगढ़ जिले में कुंडलिया की योजना 4500 करोड़, मोहनपुरा की योजना 4500 करोड़ रुपए की, 2200 करोड़ की, 2200 करोड़। और लस्तुड़ी महाराजा के सरपंच रहे मदन लाल जी, आपने अता सहयोग से ये स्कूल जमाने में बना था। मदन लाल जी संसद आपके नेतृत्व में मैं ऐसे विकास पुरुष पूर्व राज्य मंत्री सम्मान्य श्री पतिलाल जी काका जी से आग्रह करता हूँ कि आप आए और अपना ओजस्वी पूजन इस जनता जनार्दन को दें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे वर्तमान जिला अध्यक्ष भाजपा, और ये पूर्व में जिला पंचायत के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, जैसे हमारे जसवंत सिंह जी भी अध्यक्ष रह चुके हैं, जैसे मुख्य अतिथि
मानव श्री दिलभर यादव जी, माननीय नारायण सिंह जी प्रभारी जी यात्रा के, और राम नारायण जी, लखन जी और सभी मान सिंह जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता, आज सम्मानित मंच पर करते समस्त नागरिक बंधुओं, अधिकारी भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची। मुख्यमंत्री ने देर भी नहीं करी। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने मेहरबान है कि उन्होंने लाडली बहना योजना, तत्काल लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च कर दी। अभी 5 माह से आपका फार्म भरा वो शुरू हो जाएगा। 1-2 महीना बाद चिंता मत कर जो बहना, आपका खाता में 1000 रुपया आ गया कतरा आखिरी में चिंता मत करियो। 2 महीना बाद नहीं पकड़ वक्त हमारा स्वागत करेगा। 1000 रुपया प्रति बहन का खाता में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी डालेगा। आपको भाई मालूम है, बताया करो सब है नहीं साथियों। जो कहता है, जो खूब करते हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि, अब हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोग कहे कि विकास यात्रा निकाल रहे हैं। तो भैया जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम किस बात की यात्रा निकालोगे? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ से यहाँ तक बैठे हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच साहब, जनता साहब सब मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम करता है, जो विकास करता है, उसको अधिकार होता है। कितना जज्बा एक गांव की बेटी वास्तव में होना चाहिए। जब पद मिलता है जज्बा होना चाहिए। तो जज्बा बहन आंखों में देखने को मिल रहा है। हमारे पटवारी और जिला पंचायत के प्रतिनिधि भाई जीतू जी, संजय ग्राम दूधी, साथियों हमारे इंजीनियर साहब देखिए हमारा नाम ही नहीं लिया है। आज विश्वास यात्रा को लेके बाकी आपको सम्मान को सुनना है। मैं तो एक योजना बताऊं, उजाला योजना, बस मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारी बहनों के लिए उजाला योजना लॉन्च करके फ्री में गैस कनेक्शन देके उनके आंसू पूछने का काम और किसी ने किया है। सम्मान्य मेरे बड़े भाई, नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जिनका हमेशा मेरे को आशीर्वाद मिलते हैं, भाई ज्ञान सिंह गुजर साहब निमोदा माचलपुर, आपके बीच में पधारे हैं। तालियों से स्वागत जोड़ा, मजे नहीं आए। उनके साथ ही विराजमान प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, पूर्व अध्यक्ष, देखो जोड़ दो की युवा भाई दिलवर यादव जी, पूरे सम्माननीय काका जी, मेरे साथी जनपद में भाई जनपद श्याम जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष लखन जी, सीओ साहब, भाजपा जिला उपाध्यक्ष इस यात्रा के विधानसभा के प्रभारी नारायण जी साडरेखेड़ी, हमारे दोनों सम्मानी राम नारायण जी, लखन जी, समस्त कर्मचारी साथी, अधिकारीगण, प्यारे प्यारे बच्चों, पत्रकार साथी, प्यारा प्यारा संचालन कर रहे हैं इसी गांव के निवासी जन भागीदारी अध्यक्ष कालेज में भाई, सही बात है, हरिप्रसाद जी, राम बाबू जी, यहाँ के प्रथम नागरिक सुरेश जी सरपंच साहब, और आज बड़ा प्रसन्नता का विषय हमारे सामने विराजमान दोनों पूर्व सरपंच साहब श्री हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय मंत्री जी, हम सब लोग मिलके तुरंत उसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव में हमें जाना है, बड़ी समय का अभाव है, बहुत सारे वक्ताओं को अभी अपना गंतव्य देना है। बात तो आप लोगों से बहुत सारी मुझे करनी थी, समय के अभाव में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सरकार को और संगठन के पदाधिकारियों को आदेश दिया कि भैया आप स्वयं जाइए और वहां के रहने वाले निवासियों का क्या कष्ट है, अभी तक इतनी योजनाएं बनाई, उनको उसका लाभ मिला नहीं मिला, अगर जो नहीं मिला है तो आप अधिकारियों के साथ में जाइए। हमारे साथ में सीओ साहब भी है, तहसीलदार साहब है, पटवारी जी है। सरकारी आंखों के कैंप लगते थे, प्राइवेट लेवल पर भी जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती थी वो कैंप लगाकर आंखों का इलाज करती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस महत्वपूर्ण योजना से एक साथ 4-5 व्यवस्थाएं जो खराब थी उसको समाप्त कर दिया। हम जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, हम जानते हैं प्रधानमंत्री आवास, हम जानते हैं प्रधानमंत्री रोड, हम जानते हैं प्रधानमंत्री
सम्मान निधि, हम जानते हैं मुख्यमंत्री सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमारी माता बहनों का दर्द उनने दूर किया, वो सबसे विशेष योजना है उज्ज्वला योजना, जो हमारी माता बहना भी हमारे हरिप्रसाद जी बता रहे थे कि उजाला योजना से ऐसी सरकार आज चल रही है जिन्होंने हमारे बारे में सोचा है, किसानों के बारे में सोचा है, गरीबों के बारे में सोचा है। ये बेटियां, हमारी बेटी सामने, इनके बारे में भी अगर कोई सोचने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान है। पात्र लोग किसी योजना से यदि वंचित है तो उनको भी उस योजना से जोड़ा जाए। बंधुओं, वक्ता बहुत है कि हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष कल्याण सिंह जी गुजर जी, ऐसे सभी मुल्ला से पधारे रामेश्वर जी, रानी जी, भाई हमारे मेवाड़ा जी का ग्राम पंचायत पगरा में सरपंच साहब द्वारा स्वापा बांध के स्वागत किया गया। हमारे मेवाड़े जी जो बहुत प्रयास करते हैं, मोटरसाइकिल से यात्रा के साथ खबर बना रहे हैं। भाई मेवाड़े जी जय हो, जय हो। आइए 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 आइए। हाँ बन गया। हमारे नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानित ज्ञान सिंह जी गुजर साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय दिलवर जी यादव जी, परसों की बात है हम ये विकास यात्रा लेकर सुंदरपुरा में थे और सुंदरपुरा में जब पता क्या लगा, दिलवर जी ने बताया मेरे को कि देखो मैंने पूर्व जिला तो मेरा नंबर आया बोलने का, तो मैंने संबोधन किया, मैंने पूर्व जिला अध्यक्ष, तो सारे लोग बड़े चिंतित रहे कि यार बीजेपी में क्या होता है, कभी भी कुछ भी हो जाए पता है लोगों को। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी के दोनों वर्तमान और पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री सम्मानित काकाजी बदलाल जी यादव जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय जसवंत जी, जिला के उपाध्यक्ष सम्मानित नारायण सिंह जी सांडेखेड़ी, सम्मानित प्रदेश के मंत्री लखन जी दांगी, प्रकाश जी, गोवर्धन जी, बाला प्रसाद जी, रमेश जी गोस्वामी जी, पंडित जी, उपस्थित इधर हरिप्रसाद जी, राम बाबू जी, सरपंच साहब, मुकेश जी, दादा हमारे अटल जी के नाम से, हमारे अटल जी के नाम से जानते हैं पूरे पगरा में अधिक सम्मान करेंगे, यही काम है यात्रा का। पार्टी के आधार स्तंभ है गांव में राम बाबू जी, ताली बजाओ सब भाई, सबसे पुराना नेता जनसंघ जैसे हमारे पत्रकार रोहित जी, ये साहब, इसके साहब, आग्रह है कि हमारे पत्रकार साहब का भी स्वागत कर दो भैया। राम बाबू रोहित जी का स्वागत करिए। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय पर हैं। बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, अपन यही बैठ जाओ। पधारे, और वो भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत पगरा में पधारे सभी कार्यकर्ता, हमारे नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के जिले संगठन एक कार्यकर्ता को प्रमुख कार्यकर्ता बनाता है। और अब रामचंद्र भगत जी से आग्रह कि वो भी जिला हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, 2 बार जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे। और लोगों ने ये कहा, कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमने तो मांगा था कि फूल करने वाला, और आपने तो गले से लगाने वाले को बना दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं के प्रेम स्रोत भाई साहब ज्ञान सिंह जी गुजर का स्वागत वंदन अभिनंदन है।
हाँ, हमारे विद्युत मंडल के जय गुप्ता जी हरि सिंह जी हमारे गांव में सबसे पहले ब्यावरा विधानसभा में सबसे पहले जिला अध्यक्ष जी का आगमन हुआ। जोरदार करताली ध्वनि से अभिनंदन करें। भारत माता की गणपति नाथ की भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी अजय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हमारे विधानसभा में पधारे हमारे लाडले नेता ज्ञान सिंह जी गुजर साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले का अध्यक्ष, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। उधर से आ जाऊं। सरपंच साहब हमारे बीच में हमारे नव निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के जिले का अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी गुजर साहब हमारे बीच में प्रधान करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन काका जी। सरपंच साहब हम कांग्रेस इधर देखो इनसे ज्यादा आ जाऊं मैं। इधर देखो सर अरे मैं उसको लड़ूंगा मैं यहाँ बड़े भैया का स्वागत करें भैया। अरे उन्हें तो लपक के करता ना हाईलाइट अपन देखो नहीं देखो शिव बाकी से आगे आप पे आए और अतिथियों का स्वागत करें। कुलपत सिंह जी गांधी से आग्रह है आप पे आए और अतिथियों का स्वागत करें। केदार दादा सिंह आग्रह है आप पे आए और अतिथियों का स्वागत करें। दादा से आग्रह है कि आप दोनों भी पधारें और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। रामचंद्र काका जी और गंगाधर काका जी आपसे भी आग्रह है कि आप इधर पधारें। ओम प्रकाश दा हाँ राम प्रसाद काका जी से आग्रह है क्या आप भी पधारे और अतिथियों का सम्मान करें। ये प्रांत दादा पकड़ी से आग्रह है कि आप पधारे और हमारे जनपद सदस्य हमारे क्षेत्र के घनश्याम जी डांगी का स्वागत करें। माता हरे प्रसाद जी, हरे प्रसाद यही हो गया
लो